हमारा सनातन धर्म जो दुनिया के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है, अपने आप में एक विशाल और अपार ज्ञान का सागर है। हालांकि ये बात समझना जरूरी है कि दुनिया में केवल एक ही धर्म है, सनातन। बाकी सब तो पंथ है जो अलग अलग समय और आवश्यकताओं के हिसाब से उभरे हैं। सनातन धर्म सिर्फ एक धार्मिक विचार नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक संपूर्ण शास्त्र है। चाहे आप किसी भी विषय में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, हमारे वेदों, पुराणों और उपनिषदों में आपको उसका उत्तर आराम से मिल ही जाएगा। हमारी संस्कृति कितनी प्राचीन और समृद्ध है, इसका प्रमाण तो हमें लगातार मिलता ही जा रहा है। चाहे शंबल के भोले बाबा के मंदिर की खोज हो या श्री रामलला का अपनी जन्मभूमि से स्वयं बाहर आना हो, ये सब हमें हमारे धर्म की सच्चाई और ज्ञान का एक जीवित प्रमाण देता है। कभी सोचकर देखिए, हमारे पूर्वज हमसे कई गुना ज्यादा एडवांस रहे होंगे। जहां आज जिस टेलीस्कोप के बिना हम आसमान नहीं देख सकते, उन्होंने तो नक्षत्रों की गणना भी बिना किसी यंत्र के कर ली थी। नवग्रह का ज्ञान तो उन्हें तब था जब दुनिया के लिए ये सब सिर्फ एक कल्पना मात्र थी। हमारे धर्म ग्रंथों में आपको किसी भी विषय का अध्ययन करना हो, आप आराम से कर सकते हैं। चाहे मॉडर्न डे साइंस हो, गणित हो, अर्थशास्त्र हो या अन्य किसी विज्ञान की बात हो। और तो और ये सब आज के समय के ज्ञान के आगे कई गुना ज्यादा एडवांस था। राधे राधे, मैं विशाखा आपका स्वागत करती हूँ हमारे द पुराने के इस नए सफर में। यहाँ हम हमारे सनातन धर्म के इतिहास और मान्यताओं के पीछे का लॉजिक और साइंटिफिक पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करेंगे। आइए अपनी संस्कृति को एक नए नजरिए से देखते हैं। हमारे सनातन धर्म में कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से पहले स्वास्तिक के एक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो क्यों ना हमारे चैनल की शुरुआत स्वास्तिक के इसी चिन्ह से हो। स्वास्तिक सिर्फ एक चिन्ह नहीं है, बल्कि शुभता, समृद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे सनातन धर्म की जड़ें कितनी गहरी है और हमारी संस्कृति का ज्ञान कितना अपार है। स्वास्तिक शब्द दो संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें सु मतलब शुभ और आस्ति मतलब होना, यानी स्वास्तिक का मतलब हुआ शुभ हो, कल्याण हो। हमारे सनातन धर्म में कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से पहले स्वास्तिक का ये चिन्ह बनाया जाता है। माना जाता है कि स्वास्तिक चारों दिशाओं से शुभ और मंगल को अपनी तरफ आकर्षित करता है। स्वास्तिक के ये चार भुजाएं, चार दिशा, चार युग और चार वेद के साथ साथ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और ब्रह्म का प्रतीक मानी जाती हैं। यही नहीं, स्वास्तिक में बनने वाली चार बिंदुओं को प्रेम, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। स्वास्तिक एक बहुत पुराना चिन्ह है जो न केवल हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म में बल्कि बाकी के धर्मों में भी शुभ माना जाता है। स्वास्तिक एशियन कॉन्टिनेंट में ही नहीं बल्कि यूरोपियन, अफ्रीकन एंड अमेरिकन कॉन्टिनेंट में मिले हुए आर्टिफैक्ट्स में भी देखा गया है। हिंदुइज्म में स्वास्तिक एक पवित्र और शुभ प्रतीक माना जाता है जो सूर्य यानी सन, क्रिएशन, प्रॉस्पेरिटी और गुड फॉर्चून को दर्शाता है। ये प्रतीक आपको लोगों के घरों में, मंदिरों में और अनेक रिलीजियस आर्टिफैक्ट्स में आसानी से देखने को मिल जाएगा। हिंदुइज्म में स्वास्तिक को दो तरह से बनाया जाता है। पहला, राइट फेसिंग स्वास्तिक यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना हुआ स्वास्तिक। ये सूर्य, सृजन, समृद्धि और शुभ समय का प्रतीक माना जाता है। तो वहीं लेफ्ट फेसिंग स्वास्तिक यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना हुआ स्वास्तिक, जिसका इस्तेमाल तांत्रिक कलाओं में किया जाता है। हिंदू शास्त्र जैसे वास्तु शास्त्र में स्वास्तिक के अलग अलग प्रयोग और उनके प्रभावों का वर्णन किया गया है, जो उसकी महत्वता को और भी अधिक प्रमाणित कर देता है। स्वास्तिक का यूज अलग अलग टाइम पर अलग अलग कल्चर्स और सिविलाइजेशंस ने अपने अपने तरीके से किया है। एंशिएंट इंडिया में इसे हमेशा से ही गुड लक और प्रॉस्पेरिटी का सिंबल माना गया है। मौर्य और गुप्ता एम्पायर्स में मिले हुए कॉइन्स पर भी स्वास्तिक का ये चिन्ह देखा गया है। सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशन में भी इसका इस्तेमाल किया गया था। हर कल्चर में स्वास्तिक का केवल एक ही मतलब रहा है, शुभ हो। लेकिन आज कुछ जगह इसे सिंबल ऑफ हेट, सिंबल ऑफ इवल या सिंबल ऑफ ऑपरेशन के रूप में देखा जाता है। ऐसा क्यों? ऐसे सिर्फ इसलिए क्योंकि 20वीं सेंचुरी में एडोल्फ हिटलर और नाजी पार्टी ने इसको मिसयूज किया था। एडोल्फ हिटलर स्वास्तिक के सिंबल से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए कि उन्होंने इसे गलत तरीके से अपना लिया। 1920 में नाजी पार्टी ने स्वास्तिक को अपना ऑफिशियल एम्बलम बनाया, जिसमें स्वास्तिक को 45 डिग्री तक टिल्ट कर दिया और इसी के साथ इसे रेड, व्हाइट और ब्लैक कलर स्कीम में डिजाइन कर दिया। हिटलर ने स्वास्तिक का मतलब बदलकर इसे आर्यन आइडेंटिटी और रेशियल प्योरिटी का सिंबल बना दिया। नाजी पार्टी के एट्रोसिटीज और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद स्वास्तिक को सिंबल ऑफ हेट, रेसिज्म और होलोकास्ट के हॉरर के रूप में देखा जाने लगा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद स्वास्तिक को नियो नाजिज्म और व्हाइट सुप्रीमेसी के साथ एसोसिएट कर दिया गया। वेस्टर्न कंट्रीज में इसको आज भी गलत समझा जाता है और कुछ जगह पर तो इसे बैन भी कर दिया गया है। तो दोस्तों, जहाँ एक तरफ स्वास्तिक के मिसयूज की वजह से उसको सिंबल ऑफ ईवल समझ लिया गया,
वहीं आज भी हमारे इंडियन कल्चर में इसका वही महत्व है। आज भी हर शुभ कार्य की शुरुआत स्वास्तिक के साथ ही होती है, चाहे वो पूजा पाठ हो, वास्तु शास्त्र के रिचुअल्स हो या किसी भी रिलीजियस सेरेमनी का पार्ट हो। एक आदमी के गलत इस्तेमाल के बावजूद स्वास्तिक आज भी सनातन धर्म में एक पॉजिटिव सिंबल के रूप में देखा जाता है। यह हमें हमारी रूट्स और संस्कृति के साथ जोड़े रखता है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।